हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये हमारा अपडेट्स में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो EMRS वैकेंसी का जो टायर 1 है या प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ मैं जो भी बुक, जो भी कोचिंग, जो भी क्लासेस, जो भी टेस्ट रिकमेंड करूँगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप अपने अपने विवेक से निर्णय लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है। बात करें हम स्ट्रैटेजी की, तो क्या करना है, मैं आपको ये 3 चरणों में बांट के बताता हूँ। पहले कवरेज ऑफ सिलेबस, दूसरा रिवीजन और तीसरा सेल्फ असेसमेंट। किसी भी तैयारी के लिए असेसमेंट ज़रूरी होता है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, डूबे होते हैं, तो परेशानी आती है कि हमें चेक करने वाला कोई नहीं होता। हम ये सोचते हैं, अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, तो वो ये सोचता है कि यार मतलब मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा कंपटीशन है किससे, वो हमसे क्या अलग पढ़ रहा है, क्या ज़्यादा पढ़ रहा है, क्या डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके लिए खुद को असेसमेंट करना पड़ता है। तो पहले अच्छे से सिलेबस को कवर करें, या तो किसी बुक के थ्रू, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जैसे मैं आपको जी इनके लिए 3 सेगमेंट बता देता हूँ कवरेज ऑफ सिलेबस के लिए। पहला है कोचिंग। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी, अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़रूर करिए कोचिंग, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक मेंटर को, एक इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ जो टीचिंग के लिए डेडिकेटेड है। जैसे अध्ययन मंत्रा है, टीचिंग वाला है, अड्डा 247 है, कलाम एकेडमी है, लेट्स लर्न है जो हिमांशी मैम चलाती हैं। तो आप, आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप कोचिंग पर जाइए, मैं कहूँगा। क्योंकि कोचिंग आपको ये बताती है कि क्या नहीं पढ़ना है। कोचिंग करने के एज सच फ़ायदे मैं आपको गिनाऊँ, होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब होते हैं। सेल्फ स्टडी के बिना कोचिंग का भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप, मैं कहूँगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। 4-5 हज़ार रुपये में आजकल ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। आपको ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए। अगर आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं तो आप घर पे या लाइब्रेरी में तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए कोचिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी तीनों वेस्ट कर रहे हैं। कोचिंग जाते हैं, टाइम बर्बाद होता है, फिर वहाँ माहौल कैसा है, उससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक जो ऑनलाइन है, आजकल सारी जो कोचिंग्स हैं ऑनलाइन आ गई हैं, तो ऑनलाइन आप तैयारी करेंगे तो बेहतर तैयारी होगी। दूसरी बात मैं करूँ बुक की, तो बुक से आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो थोड़ा बहुत बुक से एक एक बार सिलेबस को देख के टॉपिक वाइज टॉपिक हम करते जाएंगे, तो कोई भी बुक है वो कोई अच्छी दिशा में लेके जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बुक है वो एक कंपाइल्ड वे में आपको बुक्स मिल रही हैं। जैसे TGT, PGT सबके लिए पोस्ट वाइज बुक मिल रही हैं। जैसे यूथ कंपटीशन टाइम की हैं, ये मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा अगर कोई आप गाइड बुक प्रेफर करते हैं तो। दूसरा है अरिहंत, तीसरा है अड्डा 247, अध्ययन मंत्रा, और ये रीजनिंग वगैरह के लिए, मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आप इनसे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी बुक हो तो आप उसको प्रेफर कीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा। बाकी ये है कि आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके तैयारी कीजिएगा। ये मेरी सजेशंस हैं, आप इनको माने ना माने ये आपकी मर्जी है। आपको फोकस किस पे करना है, जिस जिस कंटेंट का वेटेज ज़्यादा है उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे टीचिंग है, पेडागोजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, रीजनिंग है, 90% यहीं से हो जाएगा। तो आपको जनरल अवेयरनेस को पढ़ने की आवश्यकता एज सच नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी के दूसरे चरण पे, रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं तो पीछे का क्या है कि वो इतना याद नहीं रहता है। जो रिसेंट में पढ़ी हुई चीज़ें वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हो, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। और आपने सिलेबस कर लिया होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेबस हो गया होगा जो डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब बात आती है तीसरी, ये मुख्य है, सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आप तैयारी में बहुत पीछे हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिस सेट, दूसरा मॉक टेस्ट, और तीसरा PYQ। और जो हाई यील्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बार बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला मैं बात करूँगा प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले आइएगा। जैसे यूथ कंपटीशन टाइम की है, अध्ययन मंत्रा की है, अड्डा 247 की है, टीचिंग वाला की है, अरिहंत की है, या फिर जो भी आपकी नज़र में हो वो आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। और कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट कम से कम सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगता है कि ये उस लेवल का है, उस स्तर का है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई प्रैक्टिस सेट करना है। मैं यहाँ जितने भी प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ, मैंने अपने टाइम पे फॉलो किए थे। 1-2 EMRS के लिए नहीं, लेकिन जो स्टेट की मेरी एग्ज़ाम थी उसके लिए मैंने फॉलो किए थे, तो मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने सब देखे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च करके मैंने थोड़ा बहुत निकाले हैं कि कौन कौन कैसे तैयारी करवा रहा है, क्या तैयारी करवा रहा है। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दूसरी बात करते हैं मॉक टेस्ट की।
तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर जो सेंट्रल के टीचिंग एग्जाम्स निकालने हैं या स्टेट के भी निकालने हैं, जैसे दिल्ली की मैं बात करूँ, DSSB का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, UPLT ग्रेड का भी आया हुआ है, और आती रहती हैं, जैसे नवोदय में भी आती रहती हैं, ये KVS में भी आती रहती हैं। तो ये सब वैकेंसी के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो एक टेक्स्ट बुक है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। टेक्स्ट बुक बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कराती है। उसका एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसमें साल भर के लिए आपको, साल 2 साल वो टाइम लिमिट होती है। आप जौन सा सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी के हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे टेस्ट अनलॉक हो जाते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा मानना ये है कि कम से कम एक वीक में, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपने सिलेबस कर लिया है, तो आप 2 से 3 टेस्ट एक वीक में आप लगाइए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इस तरह भी एग्जाम ने सोच सकता है। तो आप अगर जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आई थिंक आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर चल रही है। आप जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए। तीसरी बात, जैसे मॉक टेस्ट से मैंने आपको बताया, आप प्रीफर कीजिए, टेस्ट बुक को प्रीफर कीजिए। और दूसरा डेट 247 है। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज़ के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, ऑलिव बोर्ड है, और आप जो भी जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो उसके भी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए होंगे, तो आप वो दे सकते हैं। तीसरी बात है PYQ। तो PYQ कहाँ से करने हैं? देखो, जो EMRS का पेपर है वो कंडक्ट करा रहा है CBSE। तो CBSE के जितने भी पुराने पेपर्स हैं, जैसे सीटेट के जितने भी पुराने पेपर्स हैं, मैं कहूँगा आप उनको सॉल्व कीजिए ही कीजिए। अगर आप CBSE के पेपर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जैसे सीटेट है या फिर जो DSSB है, हालांकि DSSB को कोई और संस्था लेती है, तो DSSB एग्जाम जो है, TGT का, PGT का, उसके जो भी मॉक टेस्ट हैं उनमें यही सेगमेंट्स रहते हैं। जैसे रीजनिंग रहता है, ICT रहता है, जैसे लैंग्वेज रहती है, हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है, GK GS रहती है। तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है। आप तैयारी करते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन रियलिटी जब पता चलती है कि जब हम लोगों के बीच में स्टैंड करते हैं कि मॉक टेस्ट देंगे, कौन सा रैंक आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहा है, कितनी तैयारी की जरूरत है, किन किन टॉपिक्स में गलतियाँ हो रही हैं, कौन सा टॉपिक छूट गया है, कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें। और उस एग्ज़ाम का, उसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। आपको एनालिसिस से पता चलेगा कि कहाँ कमी रह रही है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन की बात करें तो इसमें एक सेगमेंट अलग हो गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। या इसके लिए अकाउंटेंट के लिए भी है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी है, अकाउंटेंट के लिए भी है, लैब अटेंडेंट के लिए भी है, और फीमेल नर्स स्टाफ उसके लिए भी है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए आप अगर बुक प्रेफर करना चाहें तो RS अग्रवाल कर लीजिएगा। बाकी यूथ कंपटीशन टाइम की बहुत सारी बुक चल रही हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैं कहना चाहूँगा GK और GS पर कोई ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें जो हिंदी और इंग्लिश जो है, रीजनल लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी या इंग्लिश एक में से चूज़ करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आप, हिंदी में मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, एक राघव प्रकाश है, राजस्थान के एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं राघव प्रकाश। तो उनकी एक बुक आती है सामान्य हिंदी, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उससे सारे टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे अगर मैं GK GS की बात करूं तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेड एरिया हम कह सकते हैं कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है जो 2025 का है, वो आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में से कोई भी फैक्ट उठा के पूछ लेगा आपको। स्पोर्ट्स हैं, जैसे ओलंपिक है, पैरालंपिक है, कोई भी प्राइजेज हैं, रिसेंट बुक्स हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, इस तरह की। जैसे वर्ल्ड कप है, रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, डेली लाइफ में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको सिलेबस दिया हुआ है ऊपर, एक एक टॉपिक आप देख सकते हैं, और टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आपके सिलेबस में जो चीज़ नहीं है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ICT के लिए बता दूं, जैसे पिछली बार का जो पेपर था वो मैंने एनालिसिस किया था, एक दो पेपर मैंने एनालिसिस किए थे, तो उनमें जो मेरे को क्वेश्चन मिले थे ICT से, जैसे पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फॉर्मेटिंग है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, शॉर्टकट कीज़ हैं, अल्ट कीज़ हैं, और जो नेटवर्किंग है या इंटरनेट है, ब्राउज़र्स हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, इस तरह से जो एक्सटेंशंस हैं कि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा, PPT का एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होगा, मेमोरीज़ हैं, इस तरह की चीज़, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें आपको ICT में पूछी जाएंगी। तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो इसके लिए मैंने आपको ऊपर रिकमेंड किए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने वैसे जो अपना ICT है वो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से तैयार किया था, तो ये आप देख सकते हैं, पिछले साल का पेपर है 2023 का, ये TGT का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद ICT, इसके बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या अप्रोच रहता है CBSE का। ये आपकी इंग्लिश है,
ये हिंदी हिंदी में एक पैसेज आएगा, इंग्लिश में भी पैसेज आता है, तो उस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो रीजनल लैंग्वेज है, मैंने हिंदी चुना था, और एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी हिंदी चुना था, तो ये उनका पेपर है। तो आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश है। जो रीजनल लैंग्वेज है उसका थोड़ा लेवल हाई रहता है। तो आप यहाँ से, ये आपको सैम्पल पेपर मैंने डाल दिया है पिछले साल का, तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 40 दिन है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लग जाइए, जी जान से तैयारी कीजिए, और जो भी बुक, जो भी कोचिंग्स, जो भी मॉक टेस्ट मैंने रिकमेंड किए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सब ट्रस्टेड सोर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैसे ही हवा में बातें की हूँ, आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी, जो 40 दिन में आपको क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है। आप अपने जो टाइम है तैयारी का, उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए कि 40 दिन है तो 10-15 दिन में मेरे को ये करना है, 10-15 दिन में मेरे को ये करना है, और लास्ट के 10-15 दिनों में मेरे को ये करना है। अच्छे से सिलेबस को कवर कीजिए, उसका रिवीजन करिए, और उसके टेस्ट लगाइए। तो इस तरह से आप सिलेक्शन के ज़्यादा करीब पहुँच पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए ये हमारे अपडेट्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद।